नमस्कार, मैं हूँ गौरी प्रधान। मैं योगेश वर्मा। और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। एक्चुअली ना मैं बहुत आई एम नॉट अ वेरी ओवर एम्बिशियस पर्सन, तो ये अच्छी बात नहीं है इस इंडस्ट्री में होके ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं हूँ ऐसे ही। और अगर मेरे दिल को कुछ बहुत छू जाता है तो मैं वही काम पिक करती हूँ या चूज़ करती हूँ। तो जो मैंने टेलीविज़न में काम किया है वो ऐसे रोल्स थे कि मैं कभी ना नहीं बोल सकी उनको। दैट्स वाई वो पीरियड ही कुछ अलग था। उसके बाद भी मैंने काम किया, लेकिन ऐसा कुछ इतना इंटरेस्टिंग मुझे लगा नहीं कि और मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी किसी के माँ का रोल करना है, या वो प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये प्रॉब्लम है कि इट शुड बी अबाउट मी, द स्टोरी शुड बी अबाउट मी। एग्जैक्टली करेक्ट। टेलीविज़न में लेकिन विमेन सेंट्रिक रोल्स होते हैं, तो मुझे उसकी आदत पड़ गई है, और फिल्म में वो नहीं होता। इसलिए मतलब मैं ऐसा कुछ आई डिडंट जस्ट वांट टू डांस अराउंड द ट्रीज इन फिल्म्स। ज़रूरी नहीं है कि मुझे वैसे ही रोल मिल रहे थे, लेकिन आई वॉज हैप्पी डूइंग व्हाट आई वॉज डूइंग। तो ये फिल्मों में ऐसा रोल मिलना ये रोज़ नहीं होता। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं इसे ना नहीं कह सकी। नमस्कार, मैं हूँ गौरी प्रधान। मैं योगेश वर्मा। और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी इस फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच संजय जी। क्या वजह थी आपने इस फिल्म से डेब्यू किया है फिल्मों में? एक्चुअली ना मैं बहुत आई एम नॉट अ वेरी ओवर एम्बिशियस पर्सन, तो ये अच्छी बात नहीं है इस इंडस्ट्री में होके ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं हूँ ऐसे ही। और अगर मेरे दिल को कुछ बहुत छू जाता है तो मैं वही काम पिक करती हूँ या चूज़ करती हूँ। तो जो मैंने टेलीविज़न में काम किया है वो ऐसे रोल्स थे कि मैं कभी ना नहीं बोल सकी उनको। दैट्स वाई वो पीरियड ही कुछ अलग था। उसके बाद भी मैंने काम किया, लेकिन ऐसा कुछ इतना इंटरेस्टिंग मुझे लगा नहीं कि और मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी किसी के माँ का रोल करना है, या वो प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये प्रॉब्लम है कि इट शुड बी अबाउट मी, द स्टोरी शुड बी अबाउट मी। आई शुड बी टेलिंग द ऑडियंस अ स्टोरी। इट शुड बी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे। और जब योगेश जी का फ़ोन आया मुझे, तो मैंने पहली बार ज़िंदगी में एक ही फ़ोन कॉल में उनको हाँ कह दिया, क्योंकि वो स्टोरी जैसे मैंने बोला दिल को छू जाने वाली थी। इट वॉज़ वेरी सिंपल येट वेरी यूनिक, तो मैं उसको ना नहीं बोल सकी। और इस समय मेरे दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा था, और मैं चाहता हूँ आप इस पर आएँ। किस बड़े निर्माता या निर्देशक ने आपको अप्रोच किया होगा उस समय कि फिल्म बनाते हैं यार, मैं आपको ऐसे दिखाना चाहता हूँ? आई डोंट वांट टू टेक नेम्स। लोग बोलेंगे कि अभी किया नहीं तो नाम ले रही है, बट आई गॉट ऑफर्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल हु वर ऑन द टॉप देन, अभी भी वही हैं टॉप पे। तो बट आई वॉज वेरी हैप्पी विथ वॉट आई वॉज डूइंग, वेरी कंटेंट। तो मुझे ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ये छोड़ के वहाँ जाऊँ और आई मिस आउट ऑन दिस वर्क। मुझे ऐसा लगता है कि टीवी का जो हीरो होता है वो फीमेल लीड ही होता है। तो आपने कहा कि जब सब कुछ मेरे इर्द गिर्द किरदार के इर्द गिर्द, तो मैं हाँ तभी कहूँगी। क्या ये वजह भी थी क्योंकि एक बार आप एक लंबा समय हीरो के रूप में आपने खेला और फिल्मों में हीरोइन का स्थान? एग्जैक्टली करेक्ट। टेलीविज़न में लेकिन विमेन सेंट्रिक रोल्स होते हैं, तो मुझे उसकी आदत पड़ गई है, और फिल्म में वो नहीं होता। इसलिए मतलब मैं ऐसा कुछ आई डिडंट जस्ट वांट टू डांस अराउंड द ट्रीज इन फिल्म्स। ज़रूरी नहीं है कि मुझे वैसे ही रोल मिल रहे थे, लेकिन आई वॉज हैप्पी डूइंग व्हाट आई वॉज डूइंग। तो ये फिल्मों में ऐसा रोल मिलना ये रोज़ नहीं होता। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं इसे ना नहीं कह सकी। और कितना फ़र्क आप देखती हैं टीवी के सेट पर, और अब आपने भी पहले फिल्म की है, सर की भी पहली थी, क्योंकि आपके हिसाब से हो रहा होगा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कितना फ़र्क था? फ़र्क उन चीज़ों में है कि ऑफकोर्स प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है फिल्म्स में, लेकिन जो मैं पहले बोल रही थी, जो एक बार टीवी कर लेना वो कुछ भी किधर भी काम कर सकता है। जैसे फैक्ट्री की तरह टीवी में काम करना पड़ता है, जैसे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आप इतना कुछ सीख जाते हो कि एवरीथिंग एल्स बिकम्स अ केक वॉक। तो मतलब वैसे तो कोई परेशानी नहीं हुई।
और हमने शूटिंग से पहले बहुत सारे वर्कशॉप्स किए थे, ऑनलाइन ऑफलाइन, एक दूसरे से मिले थे, तो मतलब बहुत स्मूथ रही शूटिंग। थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बता दीजिए, जितना आप बता सकती हैं और लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। So as young Vaidehi is full of life, she wants to do so much in life, and then she falls in love. और obviously family pressure और circumstances की वजह से वो अपने उससे शादी नहीं कर सकती, या she doesn't end up with the guy she is in love with. और accidentally बहुत सालों के बाद जो वो एक दूसरे से मिलते हैं वापस, फिर लाइफ क्या टर्न्स लेती है, और जो वैदेही इतने सालों से नहीं कर पाई उसको कैसे मोटिवेशन मिलता है टू सेट फ्री, और वो कैसे वो इवेंचुअली कर दिखाती है। द स्टोरी इज़ अबाउट ऑल दैट। एक तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात भी करती कहीं, उसकी बात करें आप। कभी आपके साथ शूटिंग के दौरान या कहीं पर भी कोई ऐसी घटना घटी हो जो सिर्फ महिला होने की वजह से घटी हो? तो मेरे साथ कोई चांस नहीं लेता है करने का, बिकॉज एक्चुअली मैं एवरीबडी इज़ लिटिल, मेरी पर्सनालिटी वैसी है थोड़ी कि मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, कम करती हूँ सेट पे भी। ऑफ कोर्स अभी बदल गया है, हितेन के साथ रह के बच्चों के बाद थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मेरे से अभी क्या पंगा लेने की कोई कोशिश नहीं करता। तो वैसे तो कुछ कभी हुआ नहीं, मतलब मुझे देख के लोग दूर से हाय हेलो। एक और बात भी है ना गौरी कि यू हैव सच एन इंटेलिजेंस presence, and so such your whole vestige is so dignified that only a fool or a completely deluded person would take any this thing. मतलब you inspire respect and you command. Yeah, like my father always said to me always that you can't demand respect, you have to command it. So I think I've been trying to follow his footsteps. गौरी सच बताऊँ, मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे लगता है बहुत काम है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो मिला बहुत अच्छा है, नो रिग्रेट नथिंग। पर एक फ़ैन होने के नाते जब मैं आपकी पूरी जर्नी आपके पहले सीरियल से अब तक देखता हूँ तो मुझे बड़ी कोफ होती है कि बहुत कुछ मिल सकता था और आपने नहीं किया। आपको कभी कोफ नहीं होती? नहीं, कभी नहीं। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई हैव डन। अभी फ्यूचर में आई एम होपिंग आफ्टर दिस फिल्म और अलग अलग चीज़ें करने का मौका मिले। लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि गौरी जी ने जो इसमें परफॉर्मेंस दी, जितना ये इनवर्ट गई, जितने बहुत ही मार्मिक तरीके से दर्शाया इस रोल को, दैट एंटायर प्रोसेस शी वुड हैव लव्ड, एंड आई थिंक यू विल गेट द एक्टिंग बग नाउ सो मच दैट यू एक्टर को जो सोल सेटिस्फैक्शन मिलता है, और आपको इतना अच्छा आपने परफॉर्मेंस दिया, इट वुड हैव कम ओनली इफ यू वर सो डीपली इन्वॉल्व्ड इन इट, है ना? But also because it was that kind of a character I got to play, right? Truly. Which doesn't always happen. That's what I was saying. हाँ, तो अब आपको ये और एक्ट करने की और काम करने की इच्छा तो है, लेकिन अगर ऐसे टाइप के कैरेक्टर्स और मिले तो then nothing like it ना। Truly, मैं यही कहूँगी कि एक बहुत अच्छी स्वीट सिंपल येट यूनिक फिल्म है, आप अपने पूरे फैमिली के साथ देख सकते हैं, और सो प्लीज़ थिएटर में जाके इसे देखिए और पसंद कीजिए। थैंक यू।